गुड मॉर्निंग बच्चों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का जो टॉपिक हमारा है यह जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक हमारा है मुद्रा योजना और महिला सशक्तिकरण। जब हम बात करते हैं बच्चों जीएस के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में, जहां सोशल इश्यू और जहां सोशल जस्टिस दिया हुआ है, महिलाओं से संबंधित टॉपिक आपका, वहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जब हम बात करते हैं पेपर थर्ड के बारे में, इंडियन इकानमी के बारे में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। रही बात निबंध के बारे में, तो आपको पता है कि जो महिलाओं से संबंधित निबंध में एक टॉपिक जरूर आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसका प्रयोग निबंध में भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात आप लोग समझ लीजिए। अप्रैल 2015 में जो मोदी जी के द्वारा मुद्रा योजना की शुरुआत किया गया था, उसका समाज के अनेक वर्गों को बहुत फ़ायदा मिला है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है वो भारतीय महिलाओं को। और कहीं न कहीं उसका प्रभाव आपका यह रहा 2015 से 2025 तक महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हो गई हैं आर्थिक रूप से। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो आपका है मुद्रा योजना और महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय। आइए शुरू करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY ने पिछले एक दशक में भारतीय महिलाओं के जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला है। यह रिपोर्ट बताती है कि मुद्रा योजना के प्रभाव से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों अर्थात MSME के ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आरंभ करने का मूल उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस ऋण को औपचारिक रूप प्रदान या औपचारिक रूप देते हुए हाशिए पर खड़े लोगों को सहजता से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराना था। इन 10 वर्षों में मुद्रा योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने में ही अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नवीन पटकथा भी लिखी है। यह निर्विवाद है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकती जब तक कि उसमें आधी आबादी की सहभागिता न हो। इसमें दो राय नहीं कि विगत दशक में देश में मजबूत सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का ढांचा निर्मित किया गया है, जिससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता यानी कुटीर एवं लघु उद्योगों को बल मिला है, बल्कि देश की आधी आबादी भी आर्थिक सशक्तता का नवीन अध्याय लिखने को उन्मुख हुई है। MSME क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास की गति को तीव्रता देते हैं, अपितु वे महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण वाहक भी हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान कर रहे हैं, जिससे SMME क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति की आधारशिला बनकर उभरा है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में MSME की हिस्सेदारी 2021-22 के 28.6% से बढ़कर 2022-23 में 30.01% हो गई, जो अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। MSME से निर्यात में भी पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 12.39 लाख करोड़ हो गई। MSME के लिए मुद्रा योजना एक जीवन रेखा बनकर उभरी है। वित्तीय वर्ष जारी एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पुष्टि की थी कि PMMY जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता के लिए भारत का सक्षम नीतिगत परिवेश ऋण तक पहुंच के माध्यम से स्वरोजगार बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SMME में देश की महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति, इसका सबसे बड़ा कारक उनकी ऋण तक सहज पहुंच का होना है। SBI की रिपोर्ट बताती है कि बैंक के कुल ऋण में MSME की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 15.8% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 20% हो गई। इस विस्तार ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों को वित्तीय सहायता तक पहुंचाने में सक्षम बनाया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त हुई। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं, जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों को आगे बढ़ाने में इस उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि वर्ष दर वर्ष 13% से बढ़कर 62,679 रुपये तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14% बढ़कर 95,269 रुपये हो गई। आखिर महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम क्यों आर्थिकी के मजबूत चालक के रूप में देखे जा रहे हैं? इसका उत्तर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एडवांसिंग जेंडर पैरिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी फॉर ए मोर इक्विटेबल फ्यूचर नामक रिपोर्ट देती है। उसके अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय विविध दृष्टिकोण लाते हैं, समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं और अक्सर सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन न केवल विकास को गति देता है, अपितु निर्धनता और असमानताओं को भी कम करता है। इतना ही नहीं, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अपेक्षाकृत अपनी आय का अधिक हिस्सा परिवार एवं समुदाय के उन्नयन पर खर्च करती हैं। कोविड काल में भी PMMY योजना के जरिए महिला उद्यमियों ने बचत जारी रखी। बचत की यही प्रवृत्ति देश के बड़े आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। महिला उद्यमी न केवल आर्थिक विकास को गति दे रही हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ा रही हैं। भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम 2,70,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट प्रमाण है। बैन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1.57 करोड़ महिला संचालित उद्यम हैं, जो कुल उद्यमशीलता परिदृश्य का 22% है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत पुरुषों से करीब 19.5% पीछे चल रही महिलाओं की संख्या स्वतः स्पष्ट कर रही है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। तो बच्चों ध्यान देना, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि यूपीएससी की बात हो या स्टेट पीएससी के बारे में बात हो, टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने एक चीज़ यहाँ नोट किया होगा कि बच्चों जब भी हम कोई बात करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो उसके साथ में डाटा देना बहुत ज़रूरी होता है। कोई चीज़ आप कह रहे हो, कोई बात आप बोल रहे हो और डाटा नहीं देते हो तो उस बात का कोई मतलब नहीं होता है। तो आज के यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।